Hello students, today we will discuss about biasing of the PN junction diode. In the previous video, what do you mean by PN junction diode we have discussed, and also its formation. In the PN junction diode there is a P-type semiconductor and another one is a N-type semiconductor. P-type semiconductor there is a holes are majority carriers and electrons are minority carriers. In N-type semiconductor there are minority carriers holes and electrons are majority charge carriers, and there is a setup between the boundaries called the junction. In the previous video we have discussed all regarding the PN junction diode. Then after electron will moves towards the holes and diffuses itself is known as diffusion, and there is a production of current. This current is known as diffusion current. Due to the short end of current, due to the movement of electron towards the holes, there is a short end of current. This is known as depletion region. Due to the short end of charge and there is a creation of depletion region, there is a setup of the electric field with a particular potential difference P, potential difference V, but this potential difference opposes the charge carriers. This is known as potential barrier. ये सारा कुछ आप प्रीवियस वीडियोस दे विच डिस्कस कर चुके हैं. अज आप उन्हें फर्दर डिस्कस करते हुए बाइसिंग बारे पढ़ांगे. बाइसिंग हुंदी की आ. व्हाट डू यू मीन बाय बाइसिंग ऑफ PN junction diode? Biasing is a technical word. Biasing is a technical word. In the simple word, this mean is voltage. This is a meaning of voltage. मतलब whenever a PN junction diode connected with battery is called biasing of PN junction diode. जब हम PN junction diode को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे then क्या प्रोड्यूस होगा? बाइसिंग. वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा? प्रोडक्शन होगा वोल्टेज की. This is known as PN junction diode. This biasing is of two types. One is forward biasing and another one is reverse biasing. अब फॉरवर्ड बाइसिंग को ट्रू कनेक्शन बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ट्रू कनेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ओके बेटा, इस करके इसको बोला जाता है ट्रू कनेक्शन. ओके, तो हम दो डायग्राम्स डिस्कस करेंगे, ब्लॉक डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम देखो आपने देखा हुआ है. ये क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज नोन एज एन टाइप एंड दिस इज अ डिप्लेशन रीजन एंड दिस इज नोन एज बाउंड्री कॉल्ड जंक्शन. ओके, तो हमें ये भी पता है ड्यू टू द शॉर्ट एंड ऑफ चार्ज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ा एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ा, तो हमने क्या देखा? जो हमारा आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड जो हमारा इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द डिप्लेशन रीजन वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है. मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई. जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो हम क्या करेंगे? जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इट विल बी अ डिक्रीज. मतलब आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 100 न्यूटन पर कूलम है और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपके पास 20 है, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा? ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी अ 80. जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट हो गया तो हमने ये देखा जो हमारा डिप्लेशन रीजन था उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो गई? स्मॉल हो गई, शॉर्ट एंड हो गई. जब उसकी शॉर्ट एंड हो गई तो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था उसकी हाइट भी शॉर्ट एंड हो गई. उसकी हाइट शॉर्ट एंड होने के कारण क्या हुआ? हमारे इसका रीज़न, इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें? इसका बेनिफिट ये हुआ तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप सेमीकंडक्टर में मूव करने लग गए. जब मूव करने लग गए तो हमारे पास क्या आकर हुआ? डिफ्यूज़न, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कैसे आकर होता है. डिफ्यूज़न आकर हुआ तो यहाँ पर क्या प्रोडक्शन हो गई? करंट की प्रोडक्शन हो गई. आपने फॉरवर्ड बाइस का समझ आ गया ना? ऐसे भी करंट की कैसे प्रोडक्शन हुई? ड्यू टू द शॉर्ट एंड ऑफ डिप्लेशन रीजन एज वेल एज पोटेंशियल बैरियर. ओके बेटा,
तो कंक्लूजन क्या है, when the PN junction works in the forward biasing then current flows due to the shortened of the depletion region and due to the shortened of the due to the shortened of the potential barrier. ओके बेटा, अब मैं आपको समझाती हूँ सर्किट डायग्राम जो हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। ये देखो, दिस इज अ सिंबल ऑफ PN जंक्शन, दिस इज अ पॉजिटिव साइड, मतलब यहाँ पर P टाइप सेमीकंडक्टर होता है, यहाँ पर N टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम करेंगे क्या, प्रैक्टिकल में हम वोल्टेज एंड करंट में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे थ्रू टू द बैटरी एंड करंट हमारे पास निकल आएगा। तो वोल्टेज को मैंने लिख दिया इन द पैरेलल डायरेक्शन लगा दी, क्योंकि पैरेलल में लगती है वोल्टेज एंड सीरीज में क्या लगता है करंट इन द फॉरवर्ड, VF इन द वोल्टेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड बाइज्ड एंड IF इज अ करंट इन द फॉरवर्ड बाइज्ड। अब मैंने करंट को रजिस्ट करने के लिए रियोस्टेट लगाया हुआ है RH एंड P टाइप सेमीकंडक्टर को मैंने पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया एंड N टाइप को मैंने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, ये प्रैक्टिकल है। अब क्या होता है, VF एंड IF की रीडिंग लेनी है। तो जब मैंने देखा वोल्टेज को मैंने चेंज किया 0 पर तो 0 ही आ रही थी, जब मैंने वोल्टेज को चेंज किया 1 पर तो रीडिंग नहीं आई, 0 आ रही थी, 2 पर चेंज किया तब भी 0 आ रही थी, जब मैंने 3 पर किया तो 1 रीडिंग आ गई। कैसे, क्योंकि ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर इट अपोजेस द चार्ज कैरियर्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया ही था, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर चार्जेस को अपोज करता है। जब फिर मैंने क्या देखा, भी जो दो वोल्टेज है वो पोटेंशियल बैरियर की होगी, जब इससे एक्सीड कर गई 3 वोल्टेज होगी तब मेरे पास करंट सेटअप हो गया, 4 हो गई तब भी मेरे पास करंट इंक्रीमेंट हो गया, 5 हो गई करंट का इंक्रीमेंट हो गया, 5, 6 हो गई फिर भी मेरे पास रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई। मतलब मेरे पास ये सेटअप हो गया। प्रैक्टिकली मैंने ये प्रूव कर दिया भी जो पोटेंशियल बैरियर है जब उसकी वोल्टेज से ज़्यादा एक्सीड वोल्टेज हम देंगे तो हमारे पास करंट की क्या हो जाएगी, सेटअप हो जाएगी। तो जो इसमें करंट आता है ना, करंट वो मिली एम्पियर में करंट आता है, मिलीमीटर में करंट आता है इस फॉरवर्ड बाइस्ड में। ओके बेटा, तो कंक्लूजन ये है, जब हम वोल्टेज को एक्सीड करते जाएंगे अप टू द वोल्टेज ऑफ अब द वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल बैरियर तो हमारे पास रीडिंग आएगी, मतलब करंट सेटअप होगा। इससे ही मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की है। ये देखो बी VF इन द फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज एंड IF इज़ अ फॉरवर्ड बाइस्ड करंट। इसमें वोल्टेज लेनी थी तो मैंने क्या किया, जब मैंने 0 पर रखा IF की रीडिंग नहीं आई, फिर 1 पर रखा तो नहीं रीडिंग आई, 2 पर रीडिंग नहीं आई, जब मैंने 3 पर किया एकदम से हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया करंट का। तो जो ये है ये मेरी है 3 से इंक्रीज हो गई ना करंट की रीडिंग, तो जो 3 वोल्टेज है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, मतलब वो पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज को कट करके आगे निकल गई, उसको हम बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज इन द फॉरवर्ड बाइस्ड। क्लियर हो गया? ये था हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड PN जंक्शन। ठीक है बेटा, अब आ गया हमारे पास रिवर्स बाइस। जो रिवर्स बाइसिंग होता है वो फॉल्स कनेक्शन होता है। फॉल्स कैसे भी, जो N साइड होगी वो उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे और जो P साइड होगी वो नेगेटिव टर्मिनल। ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको फॉरवर्ड बाइस चंगी तरह समझ आ गई, इसलिए वो अच्छी तरह पहले उसको समझना है फिर इसको समझना है। N को पॉजिटिव के साथ और P को नेगेटिव। देखो ऐसे ही, देखो ये तो मैंने वैसे ही सेटअप कर लिया, तो ये देखो नेगेटिव को मैंने जोड़ दिया P साइड के साथ और जो मैंने पॉजिटिव को जोड़ दिया N साइड के साथ। ठीक है, तो मैंने देखा भी जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इधर जा रहा है, जो मेरा ड्यू टू द डिप्लेशन रीजन मतलब इनसाइड द P टाइप N टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इंक्रीमेंट हो गया करंट का। जब इंक्रीमेंट का करंट हो गया तो मैंने क्या देखा, फिर उसके पास एक और आ गई। क्या आया भी, मेरे पास जब करंट इंक्रीमेंट होने लग गया तो जो मेरी डिप्लेशन रीजन थी वो भी क्या हो गई, लार्ज हो गया। डिप्लेशन रीजन लार्ज हो गया तो मेरा पोटेंशियल बैरियर भी लार्ज हो गया। जब पोटेंशियल बैरियर लार्ज हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी तरफ मूव कर जाए।
क्योंकि वैसे तो वो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि डिप्लीशन रीजन ब्रॉड हो चुका है, हाइट पोटेंशियल बैरियर की बढ़ चुकी है, इस करके वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर जाएं टूवर्ड्स द होल्स। तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भी जो करंट प्रोड्यूस होगा इसमें ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स होगा, मिनॉरिटी कैरियर्स। ये देखो वैसे तो करंट नहीं होगा क्योंकि ड्यू टू द डिप्लेशन रीजन, ड्यू टू द इंक्रीमेंट ऑफ द डिप्लेशन रीजन करंट नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं होगा करंट का, क्योंकि वैसे तो करंट इंक्रीज हो रहा था क्योंकि सेम डायरेक्शन था। बट फिर देखा हमने भी इसकी वजह से डिप्लेशन रीजन भी इंक्रीज हो गई, तो करंट का क्या होने लग गया, शॉर्टेंड होने लग गया। इसका मतलब ये नहीं भी करंट जीरो आएगा, करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स आएगा। कैसे, ये देखो ये है नेगेटिव, ठीक है, ये है पॉजिटिव, ठीक है। जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको रिपेल करने लग जाएगा, और जो ये P है वो होल्स को रिपेल करने लग जाएगा, है ना। तो क्या होगा भी जो होल्स हैं वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से, इन माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, लिटिल बिट करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस होता है। वैसे वो क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफ द डिप्लेशन रीजन, वो क्रॉस नहीं कर सकते, बट ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो जाता है इन द माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर में बहुत स्मॉल करंट प्रोड्यूस होता है, लिटिल बिट करंट प्रोड्यूस होता है। ऐसे नहीं भी जीरो करंट, लिटिल बिट करंट प्रोड्यूस होता है। यही इसकी कंक्लूजन है भी जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, लिटिल बिट करंट प्रोड्यूस होगा इन द माइक्रोमीटर। ओके बेटा, ऐसे ही मैंने सर्किट डायग्राम में ये देखो P को मैंने जोड़ दिया, ये वैसे ही है, सेम ही है, रिलेशन फाइंड आउट करना है वोल्टेज एंड करंट में, वैसे ही है सब कुछ। बट नेगेटिव को मैंने जोड़ दिया P साइड के साथ और पॉजिटिव को जोड़ दिया मैंने N के साथ। वैसे ही हम प्रैक्टिकली रीडिंग लेंगे, 0 के साथ 0 आ रही थी, बट 1 में देखा मैंने कोई रीडिंग नहीं आ रही, 1 नहीं आ रही है, कॉन्स्टेंट रह रही है। 2 के साथ भी 1 नहीं आ रही है, 3 के साथ भी 1 नहीं आ रही है, 4 के साथ भी 1। ये क्यों रह रही है, माइक्रो एम्पियर। ये करंट कांस्टेंट क्यों रह रही है, क्योंकि ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, लिटिल बिट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो लिटिल बिट करंट कितना प्रोड्यूस हो गया, 1 ही हुआ है। चाहे हम वोल्टेज कितनी ज़्यादा बढ़ाई जाएं तो करंट मेरे पास कांस्टेंट रह रहा है, 1 1 1 1। थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ ना, 0 से 1 आ गया। जब मैंने 6 वोल्टेज किया तो करंट मेरा इंक्रीज हो गया, 10 20 30 मिली एम्पियर में चला गया। ये वाली मैं बात आपको ना नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी भी कैसे ये करंट इंक्रीमेंट हो जाता है इतनी जल्दी, ठीक है। वैसे तो मैं आज आपको यही समझाऊंगी भी माइक्रो एम्पियर में करंट भी कांस्टेंट रहता है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। क्लियर हुआ, ये आपको बात समझ में आ गई। ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने ऐसे ही की हुई है, तो कंक्लूजन तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर लिटिल बिट करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। ये देखो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, वी आर इन वोल्टेज इन द रिवर्स बायस्ड एंड आई आर इज अ करंट इन द रिवर्स बायस्ड। ओके बेटा, ये देखो मान लो मतलब 10 एम्पियर करंट है यहाँ पे, फिर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। जब मैंने यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाई एकदम से वोल्टेज मेरा जो करंट है वो इंक्रीज हो गया। जो ये कांस्टेंट करंट रह रहा है इसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और जिस वोल्टेज पर करंट इंक्रीज हो गया उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब उसको वोल्टेज को उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जो ये वाला करंट इंक्रीमेंट हुआ इसको हम बोलते हैं मिली एम्पियर में करंट। ये तो माइक्रो का ही है और ये मिली का है। जो मिली का करंट इंक्रीज हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर्स, कैसे इंक्रीज होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझ आएगा भी कैसे करंट इंक्रीज हो जाता है इन द मिली एम्पियर्स। ये तो आपको समझ में आ गया होगा भी माइक्रो एम्पियर में करंट क्या होता है, लिटिल बिट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द पी साइड एंड एन साइड क्या है, होल्स हैं, उनके रिपल्शन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो लिटिल बिट करंट प्रोड्यूस होता है, 0 नहीं प्रोड्यूस होता है, लिटिल बिट। वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। और जो
ये ब्रेकडाउन होता है, अचानक प्रोड्यूस होता है, वो आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाना है, ठीक है, थ्रू प्रैक्टिकल समझाना है। इसलिए मैं ये वाली वीडियो अच्छे से देख लेना, ये वाली वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है। ओके बेटा, थैंक यू।